हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली अच्छे होंगे और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए लगे होंगे पूरे जोश के साथ विद जील एंड जेस्ट। देखिए आज विद जील एंड जेस्ट एंड विद व्हील एंड वो दोनों में अंतर है। तो जील एंड जेस्ट मतलब पूरे उत्साह के साथ, ठीक है। और व्हील एंड वो उसका जस्ट उल्टा होता है। तो आप नई क्लास कंप्यूटर की जो ऑफिस असिस्टेंट की 2018 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। और आपको क्या पढ़ना है, देखिए क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं उसको समझिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। डेफिनेटली आपका होना तय है। जनवरी फरवरी में आपके पास जॉब होगी। जितना मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाइए अच्छे से मन लगा करके। देखिए मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सारे नोट्स थे लेकिन गाँव में रखे हुए हैं, मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं जाके ला सकूँ। तो देखिए मैंने आप लोग के लिए नोट्स बनाए हैं मेहनत करके, जबकि मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है फिर भी। तो चलिए देखिए दिखाते हैं आपको क्वेश्चन आते कैसे हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए टेम्पलेट पूछे। टेम्पलेट पहला क्वेश्चन था कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है, ठीक है। क्या होता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट, उसमें आप कुछ बदलाव करके कर लिया, फिर उसको बाद उसको अपने लिए यूज कर सकते हैं आप। इसी को बोलते हैं टेम्पलेट। क्लियर हो गया। तो टेम्पलेट ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, जान लीजिए। बस इतना ही पूछेगा टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट होता है जो कि अपने यूज़ के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं। मतलब कुछ रहता है उसमें हम चेंज करके फिर अपने लिए यूज कर सकते हैं। विजार्ड क्या होता है, विजार्ड इज ए कलेक्शन ऑफ स्टेप्स, ठीक है। उन सारे स्टेप्स होता है, उसमें टेम्पलेट भी आता है। टेम्पलेट भी एक स्टेप होता है और वो सारे स्टेप्स मिल करके क्या होता है, एक ऑपरेशन एक टास्क को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक प्री डिफाइंड कई टाइप के स्टेप होते हैं, उन सबको मिला करके विजार्ड यानी जो टास्क होता है वो कंप्लीट किया जा सकता है। ये देखिए इसमें कहा भी गया है क्या है कि भाई टेम्पलेट जो होता है वो किसी विजार्ड का पार्ट हो सकता है, मतलब किसी भी स्टेप का हिस्सा हो सकता है टेम्पलेट। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि शॉर्टकट कीज़। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन शॉर्टकट कीज से आए थे, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। मैं इसके अलग से वीडियोस बनाऊंगा जिसमें शॉर्टकट कीज़ के वीडियोस रहेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितना बताऊंगा उतना कर लीजिएगा आप। इसमें शॉर्टकट कीज़ पूछा था कि डुप्लीकेट यानी स्लाइड में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए क्या करते हैं। तो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है एमएस वर्ड का। हम जानते हैं कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट, उसमें ये एमएस पावर पॉइंट से पूछा हुआ है। तो Ctrl+D जो होता है वो डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए ये शॉर्टकट कीज़ है। मैं डीपली इसको बताऊंगा, बस आप समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन उठ कहाँ से रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चंस को, एनालिसिस करके बकवास चीज़ें ना पढ़िए। मैं यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिलाने आया हूँ, ना कि गाथा आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज देने आया हूँ। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो अब देखिए फिर पूछा था कि एमएस एक्सेल में आउटलाइन क्या होते हैं। आउटलाइन व्यू उसमें 4 प्रकार के होते हैं, तो उसको आप एक्सेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बताऊँगा इसको, बस जान लीजिए क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं। आउटलाइन व्यू से क्वेश्चन आया था एमएस एक्सेल में, ठीक है। फॉर्म फैक्टर क्या होता है, ठीक है। जो मदरबोर्ड में जो शेप एंड साइज को डिफाइन करने के लिए फॉर्म फैक्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी शेप एंड साइज देने के लिए फॉर्म फैक्टर का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन आया था बैंडविड्थ क्या होते हैं। बैंडविड्थ मतलब होता है कि भैया डाटा जो भी है, जब इंटरनेट पे कोई भी डाटा एक पर सेकेंड सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जब ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, पहुंचाई जाती है, इसे उसी को क्या कहते हैं, बैंडविड्थ कहते हैं। तो बैंडविड्थ से यही क्वेश्चन पूछा था कि जब सर्टेन अमाउंट ऑफ डाटा, जो सर्टेन डाटा होती है, जब एक प्लेस से दूसरी यानी जहाँ तक जाना होता है वो जाता है किसके माध्यम से, बैंडविड्थ के माध्यम से जाता है, ठीक है, इन ए सर्टेन टाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। फिर सातों को ये फिर पूछा था ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। हम जानते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये क्वेश्चन आया था। सातों क्वेश्चन अभी रहने दीजिएगा, ठीक है, इसको बाद में बताऊंगा। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल बार इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। टूल बार
इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ पूछ का, आप इसको अलग अलग करके सेग्रीगेट करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं सब बताऊँगा आपको, बस पेपर का एनालिसिस करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस आता कैसे कम टाइम में। तो डिफरेंट टूल बार इन पावर पॉइंट प्रेजेंट, पीपीटी का मतलब होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये होता है। Ctrl+H क्या होते हैं, ठीक है। फाइंड एंड गो टू जो होता है वो Ctrl+H जो होता है, इसका शॉर्टकट की होता है। इसको भी मैं शॉर्टकट कीज अगले वीडियोस में मैं शॉर्टकट कीज बताऊंगा आपको। SMTP क्या होता है, ये क्वेश्चन आया था। SMTP मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो है मेल में ये प्रोटोकॉल यूज़ किया, ईमेल में ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लेयर का एक एग्जांपल है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा यूज यही SMTP यूज होता है, ठीक है। और ये उसके बाद जंक मेल क्या होते हैं, जंक मेल मतलब होता है जो यूजलेस मेल होते हैं, जिसको हम सबको मतलब नहीं, जो हमारे आते हैं, और उसको बोलते हैं स्पैम, बोलते हैं स्पैम। ईमेल में एक भाषा होती है स्पैम या जंक मेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं, ये 13वां छोड़ दीजिएगा, इसको बताऊंगा बाद में, ठीक है। Windows+E क्या होता है, ये शॉर्टकट की है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर के लिए ये खोलने के लिए यूज होता है Windows+E, ठीक है। साटा क्या होता है, साटा क्या होता है अच्छे से पढ़ लीजिए आप। IDE क्या होता है, साटा जो होता है जो कनेक्टर जो डाटा मतलब एक तरीके से हार्ड डिस्क और कंप्यूटर के बीच एक क्या इंटर कनेक्शन स्थापित करता है, ठीक है। इसके माध्यम से एक इसके क्या होता है, इसके बीच का भाग होता है हार्ड डिस्क ड्राइव और कंप्यूटर सिस्टम के बीच का भाग होता है। या ये कह सकते हैं कि साटा, और क्वेश्चन आया था कि साटा और IDE वास्तव में होते क्या है, क्वेश्चन यही था। तो बोथ आर हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, बोथ आर हार्ड डिस्क ड्राइव, और इसका फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया है, ठीक है। फिर पूछा है कि MS एक्सेल में आपको करंट डेट डालने के लिए कौन सा सिंबल क्या लिखना होता है। तो आप टुडे और ये ब्रैकेट यूज कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डेट मिल जाएगा, ठीक है, करंट डेट मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। डाटा क्या होता है कि रॉ इन्फॉर्मेशन को हम डाटा कहते हैं, यानी जो एक तरीके से सीक्वेंस में ना हो, जो चीज़ें सीक्वेंस में ना हो वो डाटा होता है। जब वही चीज़ सीक्वेंस में आ जाता है तो क्या कहलाता है, इन्फॉर्मेशन कहलाता है, ठीक है। यानी अर्थपूर्ण संग्रह को इन्फॉर्मेशन कहते हैं और बेतरतीब संग्रह को डाटा कहते हैं, सिंपल याद रखिएगा। फिर आया था SSHD क्या होता है, सॉलिड स्टेट हार्ड हाइब्रिड ड्राइव, एक तरीके से मेमोरी का भाग, ये मेमोरी का पार्ट है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आया था, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन पूछ रहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ठीक है। ये जैसे हम हैं और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस से संबंध स्थापित करता है, कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने सॉफ्टवेयर का क्लास लिया है, उसमें मैंने बताया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसका भाग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल में मैक्रोस का काम क्या होता है, जब मैं मैक्रोस पढ़ाऊंगा तो वो बताऊंगा इसको, ठीक है। Ctrl+Shift+F12 का क्या काम होता है, टू चूज प्रिंट कमांड, ये इसका शॉर्टकट की है। ISP इसका फुल फॉर्म आया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। नॉन वेटेज कोड क्या होते हैं ये बताऊंगा बाद में, इसको छोड़ दीजिए अभी आप। Ctrl+F5 क्या होता है, जब PPT यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं तो Ctrl+F5 दबाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। F1 यानी फंक्शन की जो होता है वो 1 से लेके F12 तक होता है। F1 का काम क्या होता है, ये हेल्प के लिए होता है। मैं सारे कीज शॉर्टकट की आपको दे दूंगा आगे। स्लाइड मास्टर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में भी बताऊंगा, बस आप जान लीजिए कि क्वेश्चन उठे कहाँ हैं। तो पावर पॉइंट PPT से स्लाइड, कई क्वेश्चन देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आए हुए हैं, ठीक है। पोर्ट क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा पोर्ट नहीं है, तो ऑप्शन दिया था डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, ईथरनेट पोर्ट, फिर TCP पोर्ट। तो TCP पोर्ट नहीं था, ये बाकी पोर्ट है। अब आगे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई पोर्ट हैं, एक मिनट, तो पोर्ट हैं तो इसके बारे में HDMI पोर्ट क्या होते हैं पूछ सकता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता, इससे पूछा था कि भाई प्रिंटर क्या नाम है, प्रिंटर क्या होता है, या प्रिंटर हो गया या कीबोर्ड हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जॉयस्टिक क्या होता है,
परम क्या होता है ये पूछा था, परम, ठीक है, एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा था कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया रहेगा कोबोल, फोर्ट्रॉन या असेंबली लैंग्वेज, इस पर पूछेगा कौन सा हाई लेवल है, कौन सा लो लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। फिर पूछा था कि भाई TCP IP में कितने लेयर होते हैं, तो पूछा था कि कितने लेयर होते हैं, 4 लेयर होते हैं। इसको अच्छे से पढ़ डालिए आप अच्छे से पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दे के पढ़ेंगे आप इसको, और बाकी की चीज़ के लिए हम बताने के लिए आप बैठे हुए हैं। फिर पूछा था कि MS वर्ड में जूम कितना मिनिमम होता है, 10 तक और मैक्सिमम 500 तक, ठीक है। EBC DIC का फुल फॉर्म पूछा था, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N का फुल क्या शॉर्टकट किसका है, तो न्यू फोल्डर, नया फोल्डर खोलने के लिए ये यूज होता है। USB का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। नोट पैड में जब हम डेट और टाइम को इंसर्ट करते हैं, वो करने के लिए क्या करते हैं, F5 दबाते हैं। तो यही क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख लीजिए, बहुत टफ नहीं है, 20 क्वेश्चन लाना है आपको, अच्छे से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। मेरा साथ आप जितना ही मैं बताऊँ उसको फॉलो करते रहिए, और जिसको भी डाउट हो फ़ोन नंबर या ईमेल डाल दीजिए, मैं इस पर मेल या मैं कॉल कर लूँगा। अच्छे से पढ़िए, मेरे वीडियोस को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेट आप मुझे भी कीजिए ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मोटिवेशन मिल नहीं पाता है। प्लीज़ तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके, और अच्छा लगेगा मुझे भी अगर आप लोग इतना सपोर्ट करेंगे मुझे। और रही बात कोई किसी प्रकार की अगर कोई प्रॉब्लम की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आप अपना मेल और फ़ोन नंबर डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, जो भी हेल्प हो मैं तैयार हूँ करने के लिए। ओके, टिल देन गुड बाय।